भाईजान, ये वो अंगूठी नहीं है जो मैं लाई थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसका डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ था, ये कोई और है। मैं जानता हूं कि ये वो अंगूठी नहीं है जो तुम लाई थी। तुम्हारी लाई हुई अंगूठी वजन में बहुत कम और आम सी थी, इसलिए मैंने ये अंगूठी खास तौर पे बनवाई है। तुम मंगनी के वक्त ये अंगूठी पहनाओगे अनीका को। अरे क्या हुआ सैमा, तुम परेशान क्यों हो गई हो? अगर मैं अनीका का ताया हूं तो मुताहिर का मामू भी हूं। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूं। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। भाईजान, आप वैसे ही इतना कर देते हैं, इस अंगूठी की क्या जरूरत थी? देखो, इस मंगनी पे मेरे दोस्त अहबाब भी आएंगे, तो उन सबके सामने मेरा भरम भी तो रहना चाहिए ना। साहब जी, वो केटरिंग वाले आए, आपको बुला रहे हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूं। जी अच्छा। साइमा, मैं अभी आता। क्या है ये अम्मी? ये तो मामू ने सीधी सीधी बेइज्जती की है ना हमारी। बेटे, क्या हो गया है तुम्हें? भाईजान की मोहब्बत को तुम गलत रंग क्यों देते हो हमेशा? उन्होंने बेइज्जती नहीं की। बेइज्जती तब होती जब वो ये रिंग सबके सामने देते। उन्होंने बंद कमरे में बड़ा भरम रखा है हमारा। सबके सामने ये रिंग पहनाएंगे तो हमारी इज्जत होगी ना। क्यों नहीं समझते हो तुम इस बात को? तुम देखना, भाईजान शादी के बाद बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। आवाज वक्त पर पहुंच जाइएगा। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। शफीक, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? जी भाईजान, मैं तैयार हो रहा था, अभी हो जाता हूँ तैयार। भाभी ने मुझसे कहा था कि कैटरिंग वाले को पता करूं, वो मैंने मालूम कर लिया है, वो वक्त पे पहुंचा देगा सारा कुछ। कोई और काम हो तो बताइए मुझे। इन छोटे मोटे कामों के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? तुम्हें पता है कि इस तकरीब पर मेरा कितना पैसा लगा है? लाखों लग गए हैं, लाखों। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी बेटी फातिमा है। कैसे करोगी इस तरह की तकरीब? अरे कहां से लाओगे पैसा? अल्लाह मालिक है भाईजान, जो उसके नसीब में हुआ हो जाएगा। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो शफीक, सिर्फ बातें। मुझे तो लगता है कि फातिमा की शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। अब देखो, अनीका है, यतीम बच्ची है, उसके सर पे बाप का साया नहीं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा होना ना होना भी एक बराबर है। जाहिर है फातिमा के लिए भी मैं ही कुछ करूं। बात सुनो। दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हो। तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई। अब तो मेरे खुदा
तुम सिर्फ बातें कर सकते हो शफीक, सिर्फ बातें। मुझे तो लगता है कि फातिमा की शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। अब देखो अनीका है, यतीम बच्ची है, उसके सर पे बाप का साया नहीं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा होना ना होना भी एक बराबर है। बाबा आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। ठीक है बेटा। बाबा आपको वो मेरी दोस्त सानिया याद है? कौन सानिया बेटा? वही जो आपको अंकल जी कहती है। अक्सर जब आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आते हैं तो आपको सलाम भी करती है। हाँ हाँ बिल्कुल याद है। वो दुबली पतली सी तुम्हारी एक दोस्त। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात उसकी अम्मी से हुई। अच्छा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पता है उनकी अम्मी क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। लेकिन पता है मैंने उनसे क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं अच्छी हूं तो इसमें कमाल सिर्फ मेरे बाबा का है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। अपना सब कुछ मुझ पर लौटा दिया। बाबा मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आप जैसे बाबा मिले। बेटा बेटा तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। क्या दिया है तुम? कुछ भी नहीं। आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, ईमान की दौलत। आपको पता है बाबा, दुनिया के बहुत सारे वालिदैन सिर्फ अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी आखिरत की भी फिक्र की है। मेरे अंदर जो खौफ खुदा है वो आपका ही तो दिया हुआ है बाबा, और ये खौफ खुदा ही तो है जो मुझे दुनिया के बहुत सारे नुकसानात से बचा लेता है। बाबा आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बेटियां खुदा की कितनी बड़ी रहमत होती हैं। अच्छा चलें, अब जल्दी से तैयार हो जाए, मुझे भी तैयार होना है। जल्दी से। ठीक है बेटा। अरे एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या हाँ भैया, आज तो तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। ये जो तुम अपने आप को कवर करके रखती हो ना, उसमें तुम्हारी ये सारी खूबसूरती छुप जाती है। औरतों को खुद को कवर ही रखना चाहिए, ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म है। उनकी हया में ही उनका हुस्न होता है।
मेरी बेटी को नजर मत लगाओ। जी जी, मैं भी यही कह रहा था कि इसी में खूबसूरती है। आओ फातिमा, मैं तुम्हें मिसेस घांची से मिलवाती हूँ। जी। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें कोई काम कहने का मकसद ये है कि बंदा अपनी जान से जाए। कभी तो फातिमा कोई काम वक्त पे कर लिया करो। चाची वो क्या ये वो लगा के रख। अगर आप दोनों की लड़ाई झगड़े बहस सब खत्म हो गया हो और अगर आपकी वजाहतें खत्म हो गई हो, हम मुझे जूस दे देंगे? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं पिलाती हूँ तुम्हें, अभी ये लो। I'm sorry। बदतमीजी है ये, पूरा ड्रेस खराब कर दिया। सॉरी का क्या मतलब है? कोई काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। वो गलती से गिर गया। तुमने सब जानबूझ के किया है। झूठ ना बोलो मुझसे, मैं जानती हूँ जानबूझ के करा है तुमने। तुम चलती हो ना अनीका से। मैंने पहले भी कितनी दफा ये बात नोट की है। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, वो गलती से मेरा पाँव स्लिप हो गया। बनता है तुम्हारा जलना। मेरी बेटी की मंगनी जो हो रही है, तुम्हारी कहीं बात भी पक्की नहीं हुई। हाथ से दो ना तुम। अल्लाह बचाए मेरा हाथ से दो से। अब शक्ल क्या देख रही हो? ये नहीं कि जल्दी से जाके कोई कपड़ा ले आओ, साफ कर दो। तमाशा बना दिया तुमने सबके सामने। जाओ। जी मैं लेकर आती हूँ। सॉरी अनीका। जल्दी। मैं ले आती हूँ। मैं ले आती हूँ। मम्मी क्या करती है? मतलब घर में इतने मुलाजिम, उसके बावजूद भी आप क्यों इसे कहती हैं? रिलैक्स हो, मूड खराब मत करो। देखो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ऐसे नहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा, अभी साफ हो जाएगा। ये तो मसले की बात नहीं है, हो जाएगा। परेशान, रिलैक्स हो जाओ। कहाँ रह गई है? मूड खराब ना करो मेरी जान। तुम्हारा दिन है ना आज, मूड खराब ना करो। देखो सब देख रहे हैं। शाबाश। फातिमा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? नहीं बस ऐसे ही। हाँ लेकिन तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। ऐसे तो कोई नहीं रोता ना। बताओ मुझे क्या बात है? वो अम्मी की याद आ रही थी। हाँ, काश मुमानी जान भी यहाँ होती तो आज हमारी खुशियों में शरीक हो सकती। माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता। उनके लिए दुआ किया करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मुताहिर, जी अम्मी। बेटे तुम यहाँ खड़े हो, सब तुम्हें तलाश कर रहे हैं। बड़ी भाभीजान कितनी बार पूछ चुकी है कि मुताहिर कहाँ है। रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो आओ, शाबाश।